राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, जो सत्य लीला कथा आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वह आप लोगों के दिल को छू जाएगी। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है अहमदाबाद में रहने वाली पूजा जी ने। पूजा जी कहती है कि मेरे मायके में सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और मेरी मम्मी भी बाके बिहारी जी में पूरा विश्वास रखती है। हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा तो नहीं होती थी, लेकिन मैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल के बारे में सब कुछ जानती थी, क्योंकि मेरी मामी जी जो है वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। तो उसी वजह से मैं यह जानती थी कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करना बड़े ही सौभाग्य की बात है। मेरा मन भी कभी कभी बाल गोपाल लाने को होता था, लेकिन मम्मी हमेशा यही कहती थी, जब लड्डू गोपाल जी को अपनी सेवा करवानी होगी वह स्वयं ही अपने आने के लिए कोई न कोई मार्ग बना लेंगे। कुछ समय के बाद मेरी शादी हो गई और मैं अहमदाबाद में अपने पति और सास ससुर और मेरा एक देवर है उनके साथ रहती हूँ। पूजा जी कहती है कि मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से मैं काफ़ी दुखी और परेशान रहती थी। मेरी शादी के कुछ समय बाद ही मेरे देवर की भी शादी हो जाती है और मेरी देवरानी को शादी होने के 1 साल बाद ही एक बेटा होता है। मैं यह देखकर बहुत खुश थी कि हमारे घर में भी एक छोटा सा नन्हा सा बेटा आया है, लेकिन कहीं न कहीं दूसरी तरफ मुझे यह भी दुख था, क्योंकि मैं माँ नहीं बन पाई थी, तो अंदर ही अंदर यह पीड़ा भी मैं सहन कर रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद मेरे भाग्य में कोई संतान है ही नहीं। पिछले जन्म में मैंने कोई बुरा कर्म किया होगा, शायद उसकी सजा इस जन्म में मुझे मिल रही है। यही सोचकर मैं दिन रात दुखी रहती थी। मेरा न ही तो खाने का मन करता था और न ही किसी से बात करने का मन करता था। फिर भी मैं अपने दिल में इतने बड़े दर्द को दबाकर हर तरह से खुश रहने की कोशिश करती थी। पूजा जी हमें बताती है कि उनका खुद का मकान नहीं है, वह किराए पर रहते हैं और जिनके घर में वह रहते हैं वह लोग मद्रासी है, मांस मच्छियों का सेवन करते हैं। इस वजह से वह बाल गोपाल की सेवा भी नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था कि शायद वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल को घर तो ले आएगी, लेकिन इस घर में मांस मच्छी बनती है तो वह सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। इस डर से वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भी अपने घर नहीं ला रही थी। लेकिन भक्तों, कहते हैं ना, बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जिससे सेवा लेनी होती है वह स्वयं ही उसके पास पहुंच जाते हैं। पूजा जी कहती है कि कुछ समय के बाद मेरे जीवन में ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर शायद आप लोगों को यकीन नहीं होगा। एक दिन मैं बालकनी में कपड़े सुखा रही थी, तभी एक पौधा बेचने वाला आता है। वह इतने प्यारे प्यारे पौधे लिए था कि उसे देखकर मेरा मन भी पौधे लेने को होता है और मैं नीचे गली में उससे एक गुलाब के फूल का पौधा ले लेती हूँ। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होने लगता है। जिस गमले में वह पौधा लगा था वह गमला काफ़ी छोटा था, तो कुछ दिन बाद मैंने सोचा क्यों न मैं इस पौधे को बड़े गमले में लगा दूं। यह सोचकर पूजा जी कहती है कि मैंने पौधे वाले से एक दिन बड़ा गमला लिया और जैसे ही मैं पौधे की मिट्टी बदल रही थी तो मेरे हाथ से कुछ टकराया। पहले तो मैं उसे देखकर काफ़ी घबरा गई, क्योंकि वह दिखने में एक बहुत काली सी आकृति वाला छोटे से बच्चे की तरह लग रहा था। मैंने सोचा यह किसी ने कुछ तंत्र विद्या करके इसे मिट्टी में दबाया होगा। मैं यह देखकर काफ़ी घबरा जाती हूँ और मैं उस गमले को वहीं पर छोड़कर तुरंत झटके से खड़ी हो जाती हूँ। एकदम से बाल गोपाल की कृपा से मुझे उनका लड्डू वाला हाथ दिखाई देता है, जिसे देखते ही मैं उनकी छवि को पहचान जाती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मामी जी के बाल गोपाल लड्डू गोपाल को काफ़ी बार अपने हाथों में लिया है, उनका लाड़ दुलार किया है। लेकिन उन छोटे से बाल गोपाल जो गमले से निकले थे उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि वह दिखने में बहुत ही काले पड़ गए थे। पता नहीं कितने दिन से वह मिट्टी में दबे थे और किसने उन्हें दबाया था।
न जाने किसने यह अपराध किया था या फिर किसी की गलती के कारण वह बाल गोपाल, छोटे से लड्डू गोपाल उस गमले में आ गए थे। मैं उन्हें निकालकर अपने साड़ी के पल्लू से उन्हें साफ करती हूँ तो वह बिल्कुल अच्छी तरह से नजर आ रहे थे कि वह एक बाल गोपाल, लड्डू गोपाल का विग्रह था। मैं उन्हें देखकर बड़ा ही प्रसन्न हो रही थी, बड़ा ही खुश हो रही थी, लेकिन उनकी आंखें भी निकल चुकी थी। मैं घर में सबको दिखाती हूँ कि देखो मुझे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल गमले से मिले हैं। तभी मेरी सासू माँ कहती है कि यह पता नहीं किसने किस कारण से मिट्टी में दबाए होंगे, इनकी सेवा करना अच्छा नहीं होगा, यह खंडित हो चुके हैं। बहू तुम इन्हें विसर्जन कर दो। मुझे अपनी सासू माँ की बात सुनते ही थोड़ा दुख होता है, लेकिन मेरा मन उन्हें विसर्जित करने का बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मेरी देवरानी भी मुझे कहती है कि दीदी यह तो खंडित हो चुके हैं, देखो इनकी आंखें भी नहीं है, इनकी सेवा करके क्या करोगी? अगर आपको सेवा ही करनी है तो आप नया विग्रह ले आइए। लेकिन मुझे लग रहा था कि यह ठाकुर जी की इच्छा ही है, शायद वह मुझसे सेवा लेना चाहते हैं, इसीलिए वह मुझे मिले हैं। मेरा मन बिल्कुल भी उन्हें विसर्जित करने का नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो छोटा सा बच्चा मेरी गोदी में आ गया हो। मैं उन्हें लेकर सुनार के पास जाती हूँ। सुनार जाते ही उन्हें देखकर बोलता है, तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो कि ठाकुर जी स्वयं तुमसे सेवा लेने आए हैं, मैं इन्हें अभी ठीक कर दूंगा। यह सुनकर मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं इतना प्रसन्न हो जाती हूँ कि यह बाल गोपाल ठीक हो जाएंगे। तभी सुनार मेरे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की नई आंखें लगा देते हैं और उन्हें बिल्कुल नए जैसा बनाकर मुझे दे देते हैं। वे दिखने में इतने सुंदर लग रहे थे, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि कुछ देर पहले उनकी स्थिति क्या थी। उनका स्वरूप, उनका रूप इतना सुंदर, मनमोहक, दिल को छू लेने वाला था। जब मैं लेकर उन्हें घर आई तो कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाया कि ये वही लड्डू गोपाल है जो अभी अभी गमले से निकले थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। सबको लग रहा था जैसे कि मैं अभी बिल्कुल नया विग्रह मार्केट से लेकर आई हूँ। लड्डू गोपाल, बाल गोपाल को मैंने स्नान कराया और सुंदर सी पोशाक पहनाई। उनकी छवि इतनी प्यारी थी, मन को मोह लेने वाली थी। पूजा जी कहती है, मैं उन्हें देखकर इतना प्रसन्न हो रही थी, जो भी कोई उनको देखता एकटक उन्हें देखता ही रहता था। अब मैं पूरे नित्य नियम से अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। पूजा जी कहती है कि मेरे परिवार में कोई भी मांस मच्छी का सेवन नहीं करता, लेकिन जिनके मकान में हम रहते हैं, मकान मालिक जो है वो मद्रास के रहने वाले हैं, इसलिए वे मांस मच्छी का सेवन करते हैं। मुझे लगता है कि इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे घर में तो कोई मांस मच्छी खाता ही नहीं है और ठाकुर जी स्वयं सेवा लेने के लिए आए हैं। इस वजह से अब मैं पूरा दिल लगाकर उनकी सेवा करने लगी। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को पाकर मैं धन्य हो गई। उस दिन से मुझे बच्चे की भी कमी महसूस नहीं होती थी और जैसे मैं दिन भर उदास रहती थी, मैं अब उदास भी नहीं रहती थी। मुझे हर पल लगता था जैसे एक नन्हा सा छोटा सा बाल गोपाल मेरी गोदी में आ गया हो। मैं हर पल उन्हें निहारती रहती थी और मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि अब मुझे संतान हो या ना हो, मैं अब इन्हीं की सेवा करूंगी। आज से यही मेरी संतान है। यह सोचकर मैं बड़ी ही खुश थी। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, अगर मेरी संतान ना भी हो तो भी मैं खुश रहने लगी थी। मुझे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के रोज नए नए अनुभव होते थे। कभी मुझे वह आंगन में खेलते दिखाई देते थे तो कभी वह मुझे अपने सिंहासन पर बैठे दिखाई देते थे। पूजा जी कहती है, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की सेवा करते करते मुझे 3 महीने हो चुके थे। 3 महीने के बाद अचानक से एक दिन मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे लगता है कि शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, जिस वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। लेकिन दोपहर के टाइम मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। तभी मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और वहां जाकर मुझे पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे और मेरे हस्बैंड को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद हमें इतनी बड़ी खुशी मिली। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की कृपा से मैं माँ बनने वाली थी।
यह साक्षात लड्डू गोपाल का ही चमत्कार था, बाल गोपाल जी का ही चमत्कार था। बहुत से लोग कहते थे कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से संतान सुख मिलता है। मैं पहले यह बात नहीं मानती थी, लेकिन मैं अब पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि बाल गोपाल की सेवा करने से सचमुच संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन सच्चे भाव, निस्वार्थ भाव से ही उनकी सेवा करनी चाहिए, तभी वह सेवा स्वीकार करते हैं। मेरे घर में खुशियों की बहार थी। मेरी सासू माँ भी बहुत खुश थी और मेरे पति की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। हम यह सब बाल गोपाल लड्डू गोपाल की ही कृपा मान रहे हैं कि इतने सालों बाद हमारे घर में यह खुशी आई। पूजा जी कहती है, मुझे 8वां महीना चल रहा है और कुछ दिन के बाद मैं चाहती हूँ कि बाल गोपाल जैसी सुंदर छवि वाले ही छोटे से लड्डू गोपाल को मैं जन्म दूं। हर पल उनकी छवि मेरी आंखों के सामने रहती है। हर पल मैं उनसे लाड लड़ाती रहती हूँ। बाल गोपाल लड्डू गोपाल इतने प्यारे हैं, इतने दयालु है कि वह अपने भक्त का आंचल खुशियों से भर देते हैं। जब एक इंसान अपनी हर तरफ से आस खो देता है तो यही ठाकुर जी बाल गोपाल लड्डू गोपाल जीवन में ऐसा चमत्कार करते हैं कि उसकी ज़िंदगी में चारों तरफ उजाला ही उजाला भर जाता है। मैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल का जितना भी शुक्रिया करूं वह कम है, जितना भी उन्हें धन्यवाद करूं वह सब कम है, क्योंकि उन्होंने मुझे वह खुशी दी है शायद जिसके मैं लायक भी नहीं थी। बाल गोपाल लड्डू गोपाल ने जैसे मेरी गोद भरी, मैं चाहती हूँ उसी तरह वह हर उस माँ की मुराद पूरी करे जो मेरी तरह अभी तक बच्चे को जन्म नहीं दे पाई है। इसी आशा के साथ मैं यह सत्य घटना सब तक पहुंचाना चाहती थी। देखा प्यारे भक्तों, लड्डू गोपाल बाल गोपाल को जिससे सेवा लेनी होती है वह स्वामी उसके घर पहुंच जाते हैं और उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देते हैं, आनंद से उसका जीवन भर देते हैं। लेकिन उन्हें निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, सच्चे हृदय से उनकी सेवा करनी चाहिए। पूजा ने मन में यह ठान लिया था कि अब उन्हें संतान हो या ना हो, अब वह बाल गोपाल को ही अपनी संतान मान चुकी थी। इसी भाव से उनके इसी बलिदान से लड्डू गोपाल इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने पूजा जी की गोद भर दी। बाल गोपाल लड्डू गोपाल इतने दयालु है कि वह अपने भक्त को हर खुशी देना चाहते हैं। इतने कृपा निधान है हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल, वह जिस भी घर में जाते हैं उस घर को खुशियों से भर देते हैं। लड्डू गोपाल को गमले की मिट्टी में दबाने वाला कोई भक्त ही था या फिर कोई नास्तिक था या फिर किसी की गलती के कारण वह गमले में पहुँचे, यह तो हमें नहीं पता। लेकिन पूजा जी का यह सबसे बड़ा सौभाग्य था कि उनके हाथ लड्डू गोपाल जी का विग्रह लगा और उन्होंने पूरी भक्ति भाव से उन्हें खंडित न मानकर, उन्हें विसर्जित न करते हुए उनकी सेवा की और उस सेवा का फल उन्हें प्रभु ने दिया। यही तो है सच्ची भक्ति, यही तो है सच्ची लीला। इसी के साथ बोलिए राधे राधे। और लड्डू गोपाल जी कभी भी खंडित नहीं होते। जब हम उन्हें एक पुत्र रूप में अपनाते हैं, सखा रूप में अपनाते हैं, अगर गलती से ऊक चूक हो भी जाए तो उन्हें सही कराया जा सकता है। लड्डू गोपाल जी को भी हमें अपनी संतान की तरह ही सेवा करनी चाहिए। पूजा जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी प्यारी लीला कथा हमारे साथ शेयर की है। इसी के साथ भक्तों, बाल गोपाल ठाकुर जी पर, बाके बिहारी जी पर अपना विश्वास बनाए रखे और उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहे। इसी के साथ बोलिए राधे राधे। बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, अगर आपको किसी को भी अपना अनुभव अपने बाल गोपाल के प्रति भाव को भक्तों के साथ शेयर करना है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से वह शेयर कर सकते हैं, अपनी बात भक्तों तक पहुंचा सकते हैं।